हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और मैं आप सबका इस प्रयाग स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक लाइव सेशन किया था जिसमें हम लोगों ने मोशन के बारे में, मोशन चैप्टर में जो टेक्निकल टर्म्स यूज़ होते हैं, जैसे स्केलर क्वांटिटी आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा, फिजिकल क्वांटिटी आएगा, मैग्नीट्यूड हम यूज़ करेंगे बार बार, इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था वहाँ पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप पहले वो वीडियो देखें, फिर आप इस वीडियो को कनेक्ट करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी समझने में। ओके, तो वहाँ पे हमने पोजीशन भी बताया था। तो जैसे यहाँ पे हम अब बात करेंगे तो हम उन चीज़ों की बात को न करके हम उनको यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ही टॉपिक है मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि इफ़ बॉडी चेंजिंग इट्स पोजीशन, खूब ध्यान से समझना, बॉडी पोजीशन चेंज करे। यार मोशन क्या है? मैं ऐसे हूँ और मैं इस तरीके से ऐसे चल रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इस पोजीशन पे था, फिर लगातार अपनी पोजीशन चेंज करते हुए मैं यहाँ पे चला आया। और ये देख कौन रहा है? आप देख रहे हो। इसका मतलब आप बताओगे कि मैं पहले यहाँ पे था, फिर कुछ देर बाद मैं यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या है? मैंने अपनी पोजीशन चेंज की। ये बता कौन रहा है? आप बता रहे हो। तो आप एज ए ऑब्जर्वर वर्क कर रहे हो और आप डिफाइन कर रहे हो कि मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। क्लियर है? बात समझ में आई? तो इसी तरीके से जब मैं यहाँ से यहाँ पे चला आया, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया, इसका मतलब क्या है? टाइम के साथ साथ मैंने अपनी पोजीशन चेंज की। तो अगर टाइम के साथ बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, वो मोशन में कही जाएगी। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, वो मोशन में कही जाएगी। जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? सिस्टम। और इस सिस्टम के अलावा बाकी सारी चीजें क्या होती हैं? बाहरी चीजें, सराउंडिंग। तो जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे उसे हम सराउंड सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम। और सिस्टम के अलावा बाकी सारी चीजें हमारे लिए क्या होंगी? सराउंडिंग होगी। तो सपोज यहाँ पे एक आदमी था जो ऑब्जर्वर ही है हमारा, और वो देख रहा है कि ये बॉडी ए से चल के इस बी पॉइंट पर आ गई है। तो ये ऑब्जर्वर डिफाइन कर रहा है कि ए से बी पर ये गई, अपनी पोजीशन चेंज की, यानी ये बॉडी मोशन में है, ये बॉडी मोशन में कही जाएगी। अब अगर मैं इसको सिस्टम बोल रहा हूं तो ये ऑब्जर्वर कंसीडर किया जाएगा किसके रूप में? सराउंडिंग के रूप में। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सराउंडिंग बता रहा है कि ये सिस्टम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गया, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे गया, तो वो क्या है? मोशन में है। क्या बात समझ में आया? ओके, अगर इस ऑब्जर्वर को एज अ पॉइंट में कंसीडर करूं तो ये ऐसा पॉइंट है जिसकी सहायता से मैं इस बॉडी के मोशन को डिफाइन कर रहा हूं। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो जब इसे अगर हम रेफरेंस पॉइंट बोल रहे हैं तो बॉडी चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, तो उसे क्या कहेंगे हम? वो बॉडी मोशन में है। तो कहने का मतलब यही है, यही डेफिनेशन में लिखी है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। खूब ध्यान से देखिए, चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्जर्वर, सराउंडिंग, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस प्लेन, किसी एक के भी रिस्पेक्ट में आपसे पूछ ले, अ बॉडी चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मोशन में है। अ बॉडी चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मोशन में है। अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मोशन में है। अ बॉडी चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, मोशन में है। अ बॉडी चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस प्लेन, वो मोशन में कही जाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, सर मूविंग कार, कार मूव कर रही है, वो क्या है? मोशन में है। वॉकिंग मैन, कोई मैन अगर वॉक कर रहा है, घूम टहल रहा है, जैसे हम वॉक करते हैं ना सुबह सुबह, सब लोग वॉक करना चाहिए, दौड़ना चाहिए, ठीक है, सब लोग किया करिए, हेल्थ सही रहता है इससे। तो वॉकिंग मैन जो है वो भी किस में है? वो भी मोशन में कहा जाएगा, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पढ़ा है आपने ना? बिल्कुल पढ़ा होगा। जो अर्थ है वो सन के चारों ओर क्या करती है? घूमती रहती है, चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती है ना। तो मेरे भाई जल्दी से बताओ, ये वाला मोशन अर्थ का, भाई अर्थ मूव कर रही ना, अर्थ मोशन में है कि नहीं? सन के चारों ओर मोशन में है कि नहीं? इसके साथ साथ जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे भी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। क्या कर रही है? घूम रही है। बात समझ में आ रहा है?
तो ये कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी लगातार अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, इसका मतलब वो कैसी है, मोशन में है। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल सर, एकदम समझ में आ गई, स्पष्ट है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब कोई बॉडी अगर मोशन में है, उसे मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे। कौन सा ग्राफ बनाएंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ। और इस पोजीशन टाइम ग्राफ को बनाएंगे, और एक सेकेंड, चलो थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा था, अब सही है। ये पोजीशन और ये क्या है? टाइम ग्राफ। ध्यान से देखिए, मेरी बात समझिए। मैं यहाँ पे केवल आपको मोशन में ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको बता दे रहा हूँ। बाकी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्राफ हम पढ़ते कैसे हैं, ग्राफ हम बनाएंगे कैसे। क्या बात क्लियर है? एकदम। तो आइए चलिए देखते हैं इस पे ग्राफ कैसे होगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ पे अगर ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि ये ग्राफ हमें मोशन का है। ये ग्राफ हमारा किसका है? मोशन का है। ये ग्राफ हमें बता रहा है कि बॉडी मूव कर रही है। और ऐसा ही नहीं है, ग्राफ अगर यहाँ से भी ऐसे कहीं बनता हुआ मिल जाए हमें, या इस पॉइंट से भी ऐसे बनता हुआ मिल जाए, तो आप कहेंगे कि सर ये मोशन में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ पर, ध्यान से देख लो, पोजीशन टाइम ग्राफ पर अगर कोई ग्राफ हमें ऐसे भी मिल रहा है, तो भी हम क्या कहेंगे? वो बॉडी मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, बॉडी की पोजीशन चेंज कर रही है। देखो, टाइम बढ़ गया, पोजीशन इससे ये हो गई, टाइम बढ़ गया, पोजीशन इससे ये हो गई, ये ऐसे ही होता चला जाएगा। क्लियर? इसमें भी देखिए क्या कि ये बॉडी की पोजीशन, ये मान लेते इस पॉइंट पर देखिए तो बॉडी का टाइम कितना है? ये टाइम, और पोजीशन कौन सा? ये मान लेते हैं। इस पॉइंट पर देखें तो पोजीशन बदल गई, टाइम भी बदल गया। तो विद द पासेस ऑफ टाइम ये बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, इसका मतलब ये बॉडी मोशन में है। तो आई होप ये बात सही होगी। तो जब भी आप मोशन को दिखाएंगे, बताएंगे ग्राफ पे, तो आपको सिंपली इस तरीके से बनाना होगा। ये आपको बताना होगा कि सर ये पोजीशन है और ये टाइम है, और इस पे आपको ग्राफ को, एक ग्राफ आप ऐसे बना सकते हो और एक दूसरा ग्राफ इस तरीके से। ये इनमें से कोई एक ग्राफ बना दे या तीनों बना देंगे, ये शो कर रहा है कि बॉडी मोशन में है। ये तीन के तीनों ही बता रहे हैं कि बॉडी किस में है? मोशन में है। आई होप ये बातें आपको क्लियर होंगी। आइए अगला स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बॉडी अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, वो मोशन में है, लेकिन अगर बॉडी अपनी पोजीशन में चेंज ना करे तो क्या होगा। सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं कि मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए सर, 1 मिनट पहले यहीं पे थे, 1 मिनट बाद यहीं पे हैं, 2 मिनट बीत गया फिर भी अपनी पोजीशन नहीं चेंज किए, 3 मिनट बीत गया अपनी पोजीशन चेंज नहीं किए। इसका मतलब विद द पासेज ऑफ टाइम मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, इसका मतलब मैं रेस्ट में हूं। या आप देख रहे हैं कि मैं आपके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं, आपके रिस्पेक्ट में मैंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, उसी जगह पे खड़ा हूं। मतलब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में भी मैंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। क्या बात सही है? एकदम। और अगर मैं अपने आप को एज ए सिस्टम कंसीडर करूं, तो मुझे छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या होंगी? सराउंडिंग। यानी आप भी किस में आए? सराउंडिंग में। तो ऑब्जर्वर भी सराउंडिंग में कंसीडर किया जाएगा। तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में भी ये जो सिस्टम है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रेस्ट में है। बस ठीक है। अगर मैं आपको एक पॉइंट मानूं, पॉइंट कंसीडर करूं, तो आप एक रेफरेंस पॉइंट हुए, उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? मैं रेस्ट में हूं। तो आई होप ये बात आपको स्पष्ट है। तो जैसे ही मोशन को हम समझते हैं, बिल्कुल वैसा ही, बस इसमें एक चीज ऐड हो जाता है, वो है नॉट। इफ अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, वो अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सराउंडिंग, ऑब्जर्वर, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस प्लेन, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी कैसी है? रेस्ट में है। क्या बात सही है? एकदम सही है सर। जैसे बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल, मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर कोई टेबल है इस तरीके से, ये कोई टेबल है और इस टेबल पर एक बुक रखी गई है। क्या रखी गई है? कोई बुक रखी गई है।
और ये बुक उसी पे प्लेस्ड है, ये बुक कहीं नहीं जाएगी। अगर इस बुक को देखें ऐसे रख करके और हम खड़े होकर के यहां से देखें, अगर यहां से खड़े होकर देखा जाए तो पता चलेगा ये बुक इस टेबल के रिस्पेक्ट में, ये क्या है, ये आपकी टेबल है, तो ये जो बुक है ये इस टेबल के रिस्पेक्ट में बिल्कुल पोजीशन में चेंज नहीं ला रहा है। हम भी देख रहे हैं कि हमारे भी रिस्पेक्ट में ये बुक बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये बुक की जो पोजीशन, ये जो बुक है ये कौन सी पोजीशन मेंटेन कर रहा है, ये रेस्ट पोजीशन को मेंटेन कर रहा है, यानी ये रेस्ट में बना हुआ है। क्या बात ठीक है? एकदम ठीक है सर। यानी क्या है, टाइम बढ़ता रहे, बॉडी की पोजीशन चेंज ना हो। क्या बात ठीक है? टाइम बढ़ता रहे, बॉडी की पोजीशन चेंज ना हो। ये सुबह देखा 9 बजे देखा कि बुक टेबल पे रखी है, फिर इन्होंने रात को 10 बजे देखा, रात को 10 बजे देखा तो भी ये बुक क्या थी, वहीं पे रखी थी। इसका मतलब ये कहा इन्होंने कि 9 AM से लेकर 10 PM तक ये बुक तो कहीं गई नहीं, यहीं पे रही। इसका मतलब इसने अपनी पोजीशन को मेंटेन किया, टाइम के बढ़ने के साथ साथ इसने अपनी पोजीशन में चेंज नहीं लाया। इसका मतलब ये बुक रेस्ट में कहा जाएगा। क्या बात समझ में आया? एकदम सर समझ में आया। क्या इसको और अच्छे तरीके से हम पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, एक बहुत अच्छा तरीका है, खुद ध्यान से देखिए। ये है आपकी बस, ये क्या है, आपकी स्कूल बस, और ये बस जा रही है, ये बस जा रही है और इसमें ऐसे सीट लगी हुई है, ठीक है, और इस सीट पे आप बैठे हैं, तो आप बैठे हैं तो आपको बैठा दिया जाए, आप बैठे हैं। जब इस सीट पे आप बैठेंगे और बगल में देखेंगे तो क्या होगा, बगल में जितने ट्रीज हैं, जितने ट्रीज हैं, ये सभी ट्रीज, अगर आप इस तरफ जा रहे हैं, बस इस तरफ चल रही है, तो आपको ये लगेगा कि ये सभी ट्रीज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इवन इतना ही नहीं, जिस रोड पे आप चल रहे हो वो रोड भी आपको पीछे जाते हुए दिखेगी। वो जो रोड है वो भी आपको पीछे मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे होगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो जाते हुए दिखेगा। तो एक इल्यूजन जैसा क्रिएट होगा कि यार मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये सभी जितने भी अगल बगल के लोग हैं, गांव पड़ रहा है, रोड पड़ रहा है, जितने ट्रीज हैं, ये सभी के सभी मेरे अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। आपको बिल्कुल ये फील नहीं होगा कि हम चल रहे हैं। क्यों नहीं लगोगा? क्योंकि आप तो बस में आराम से बैठे हो, आप चल कहां रहे हो, चल तो बस रही है। अब बस से आप अटैच हो, इसका मतलब क्या है, जितनी स्पीड से बस जा रही है उतनी स्पीड से आप भी जा रहे हो। क्या बात ठीक है? एकदम ठीक है सर। इसका मतलब क्या है, आप बस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं। बस के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में, क्योंकि बस के साथ आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, आप उसी सीट पे बैठे हो, बस वही है। यानी बस के साथ आपके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी बस के रिस्पेक्ट में आप कैसे हो, रेस्ट में। लेकिन आप इस ट्री के रिस्पेक्ट में कैसे हो? ये जो ट्री है, इस ट्री के रिस्पेक्ट में आप कैसे हैं? भाई ट्री इधर जा रहा है, आप इधर जा रहे हो, सही बात है कि नहीं? आपको तो लग रहा है ना ट्री पीछे जा रही है, यानी ट्री अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो आपको ये लगेगा ये ट्री कैसी है, मोशन में। और इस ट्री को क्या लगेगा भाई, इस ट्री को भी तो कुछ लगेगा। इस ट्री को क्या लगेगा, इस ट्री को लगेगा कि आप आगे की तरफ भाग रहे हो, मतलब आप मोशन में हैं। तो इस ट्री के रिस्पेक्ट में बस मूव कर रही है, इस बस के रिस्पेक्ट में ये ट्री मूव कर रही है। क्या बात समझ में आया? तो ये हमको ध्यान देना है कि हम किससे रिलेट कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में कैसे हैं हम। इस चीज को और अच्छे से मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो अगर मैं ये कहूं कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी प्यारी अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ पे हम आप कहीं पर हैं, मान लेते हैं इस पोजीशन पे हैं, खूब ध्यान से समझ लो इसको, इस पोजीशन पे हैं, ऐसे यहां पे ऐसे बैठे हुए। आपको ध्यान से देखो, हमें पता है कि अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, घूम रही है अपनी एक्सिस पे। अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है तो जल्दी से बताओ, हम भी अर्थ पे हैं
आप भी अर्थ पे हो, क्या हम आप लगातार नहीं घूम रहे हैं? अरे सर ये तो मजा आ गया, हम भी घूम रहे हैं लेकिन हमको लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि जितने तेजी से ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है उतनी ही तेजी से आप भी रिवॉल्व कर, क्योंकि आप तो अर्थ से जुड़े हुए हो ना, बिल्कुल बस की तरह। बस की सीट पे आप बैठे तो जितनी तेजी से बस चल रही है उतनी ही तेजी से आप भी चल रहे हो। इसका मतलब क्या है? किसी भी व्हीकल में कोई आदमी रहेगा तो जितनी उस व्हीकल की स्पीड उतनी उस आदमी की स्पीड होगी। ये बात को दिमाग में बिठा कर रखना, न्यूमेरिकल में काम देने वाला है। तो मेरे भाई जल्दी से बताओ और देखो कि ये जो आदमी है, ये जो मैन है, या हम आप जो हैं, जितनी तेजी से अर्थ रिवॉल्व कर रहे हैं उतनी तेजी से हम भी उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। रिवॉल्व नहीं, रोटेट कर रहे हैं। अच्छा, रोटेट कर रहे हैं सर, तब क्या होगा? तब मैं कहूंगा कि सर जितनी तेजी से अर्थ घूम रही है उतनी तेजी से हम भी घूम रहे हैं, तो हम दोनों के बीच में कोई रिलेटिव स्पीड नहीं है। रिलेटिवली हम दोनों के बीच में कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो मतलब हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं। क्या बात समझ में आया? क्या बात ठीक है ये? ओके, तो आगे बढ़े। तो आई होप आपको रेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जल्दी से बताओ, जितनी तेजी से अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड उतनी ही तेजी से हम भी रिवॉल्व कर रहे हैं कि नहीं सन के अराउंड? बिल्कुल कर रहे हैं यार। भाई सन है और ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रही है, ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रही है, तो मान लेते हैं रिवॉल्व कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अर्थ ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रही है इस सन के अबाउट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि सन के रिस्पेक्ट में हम अपनी पोजीशन में लगातार चेंज ला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम लगातार मोशन में हैं सन के रिस्पेक्ट में। क्या बात ठीक है? एकदम ठीक है सर, बात समझ में आ गई। रेस्ट और मोशन के बारे में एक अच्छा आइडिया हमको लग गया। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, तो जब अपने घर से आप स्कूल जा रहे हैं दौड़ते हुए ये आगे जा रहे हैं दौड़ते हुए, ठीक है? आप दौड़ते हुए जा रहे हो तो जाहिर सी बात आपके पास कुछ स्पीड होगी। स्पीड का मतलब क्या है? कितनी तेजी से या कितनी स्लो आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, ठीक है? कितनी तेजी से आप मूव कर रहे हो, ये आपकी स्पीड है। आगे देखेंगे हम लोग बहुत डिटेल में। इतना दिमाग में रखो, मूव कर रहे हैं। आपको ध्यान से देखो, आप मूव कर रहे हैं तो इस घर पे आपकी मम्मी आपके छत पे ऐसे खड़ी हैं और देख रही हैं आपको कि आप आगे जा रहे हो, तो आपको मम्मी को लगेगा कि मेरे रिस्पेक्ट में मेरा लड़का लगातार अपनी पोजीशन चेंज ला रहा है, लगातार अपनी पोजीशन में चेंज ला रहा है। इसका मतलब ये अब मोशन में है, यानी स्कूल की ओर जा रहा है। लेकिन आपकी मम्मी छत पे खड़ी हैं और आप जाकर के किनारे कहीं खड़े हो गए तो मम्मी आपकी जान जाएंगी कि आप अपनी पोजीशन में चेंज नहीं ला रहे हैं, यानी मेरा लड़का अपनी पोजीशन में चेंज नहीं ला रहा है। इसका मतलब क्या है? वो रेस्ट में है, स्कूल नहीं जा रहा है, धोखा दे रहा है, बाहर निकल करके घूमने जाने वाला है, कहीं किसी का वेट कर रहा है या बैठ के टाइम पास कर रहा है, लेकिन स्कूल नहीं जा रहा है। इसका मतलब वो रेस्ट में है। क्या बात सही है? तो इनको पता चल जाएगा कि अगर ये अपनी पोजीशन में चेंज नहीं ला रहा है इसका मतलब ये रेस्ट में है। अगर मेरे रिस्पेक्ट में ये अपनी पोजीशन में चेंज ला रहा है तो ये किस में है? मोशन में है। क्या बात सही है? एकदम सही है। तो वहां पे ये अपने से रिलेट कर रही हैं। तो अगर मैं इनको एज अ पॉइंट कंसीडर करूं तो इसी को हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। क्या? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन भी आपको बताई गई थी कि वो पॉइंट जिससे किसी बॉडी के मोशन के बारे में बताया जाता है, उस पॉइंट से रिलेट करके मोशन के बारे में। तो जिस पॉइंट से बॉडी की पोजीशन को डिफाइन किया जाता है, जिस पॉइंट से बॉडी के मोशन या रेस्ट को डिफाइन किया जाता है, सिंपली हम उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस का मतलब ही होता है, जैसे बोला नहीं जाता है सर मैं उनके रेफरेंस से आया हूं, मेरा एडमिशन ले लीजिए। रेफरेंस का मतलब आप किसी से रिलेट करके अपनी पोजीशन को बता रहे हो, इसी चीज को हम रेफरेंस वर्ड वहीं वहीं इस्तेमाल करते हैं। जहां जहां रेफरेंस वर्ड है इसका मतलब क्या है? आप किसी के थ्रू अपनी पोजीशन को बता रहे हो। क्या बात सही है? ओके, तो इस चीज को दिमाग में बिठा करके
रखना। आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया, डेफिनेशन हमको समझ में आ गई। अब आओ इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ किसका? ग्राफ फॉर रेस्ट, रेस्ट के लिए ग्राफ। ये है हमारी पोजीशन एक्सिस, ये है पोजीशन एक्सिस, और ये है टाइम एक्सिस। खूब ध्यान से देखो, मैंने कहा कि आपको इस तरीके से ग्राफ बनाना है इस पे कि बॉडी की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज। डेफिनेशन ही है यार। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंजिंग इट्स, इफ अ बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब क्या है? वो रेस्ट में है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है। तो सपोज मैं मान लेता हूं कि एक बॉडी पहले यहां पे था, एक बॉडी पहले यहां पे था और यहां से ये चलना चालू किया। खूब ध्यान से देखो, यहां से ये चलना चालू किया ऐसे, देखो ध्यान से, ये बॉडी है और यहां से ए ऐसे चलना चालू किया। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर बॉडी है, चल रही है, वो मोशन में होगी। अगर मैं बॉडी कंसीडर कर रहा हूं तो अब मैंने क्या कहा, देखो खूब ध्यान समझो। अब ग्राफ पे जब हमें बोलना होगा तो हम क्या कहेंगे? ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दी। क्या खींच दिया? टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दी। तो ये क्या बताएगा? तो इसको आप पढ़े हो, जब आपको कार्टेशियन प्लेन पढ़ाया गया था, ये x होता है, ये y होता है। अगर ये कोई p पॉइंट है तो इस p पॉइंट का मतलब ये होता है कि इस पे ऐसे x पे परपेंडिकुलर डालो, ये जो रीडिंग होगी ये आपकी क्या होती है? एब्सिसा होती है। इसको सपोज हम मान लेते हैं x1, और इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये वाला पॉइंट, यानी इस वाले पॉइंट से ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस को हम अगर y1 मान लें, ये हमारा ऑर्डिनेट होता है। क्या होता है? ऑर्डिनेट। और इसका जो पॉइंट हम लिखेंगे वो x, y के टर्म में लिखते हैं। तो x कितना है? x1 है, और y कितना है इस पर? y1 है। तो ये x1, y1 इसका एक पॉइंट कंसीडर किया जाएगा। सही है, या ये पॉइंट होगा। इसी तरीके से अगर इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं तो इस पॉइंट पे टाइम कितना है आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। किस पर? टाइम एक्सिस पर। जो पूछे उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ये ड्रॉ किया, यानी सर इतना टाइम यहां पे तो है, टी टाइम मान लेते हैं या t1 मान लेते हैं, t1 टाइम है। सर अब पोजीशन बताओ, तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे? पोजीशन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये पोजीशन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लेते हैं p1 पोजीशन है। कितनी पोजीशन है? p1 है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। सर ऐसा है, अब आप इस पॉइंट पे बताएं। भाई जाहिर सी बात है, ग्राफ में हमें पता करना तो हर पॉइंट पे हमें देखना पड़ेगा। तो कुछ दूसरे पॉइंट पे देख लेते हैं। मान लेते हैं पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। चलो दूसरे पॉइंट पे देखें कितना टाइम हुआ है सर? तो टाइम तो बढ़ गया, पहले इतना टाइम था, अब इतना मिल गया। तो इसको मान लेते हैं कि t2 टाइम। कितना हो गया? t2 टाइम। अब सर दूसरे पे पोजीशन क्या है? तो दूसरे की पोजीशन क्या है? ऐसे परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करेंगे। ओहो, ये तो p1 पे ही पहुंच रहा है। अच्छा सर तीसरा चिप भी चेक करिए। तीसरा मैंने चेक किया, टाइम पे परपेंडिकुलर देखा तो टाइम तो बढ़ रहा है t3। देखो पहला छोटा था, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे बड़ा, यानी टाइम लगातार चेंज कर रहा है। लेकिन अब इसकी तीसरे पे भी पोजीशन देख रहे हैं, तीसरे पॉइंट पे भी पोजीशन देख रहे हैं, तो तीसरा पॉइंट भी कहां आ रहा है? p1 पे ही आ रहा है। ओह माय गॉड, इसका मतलब ये ग्राफ हमें बता रहा है कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वो वहीं पे है। तो इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब वो किस में है? वो रेस्ट में है। यानी ये ग्राफ हमको बता रहा है कि बॉडी रेस्ट में मेंटेन है। क्या बात समझ में आई? ओके, तो अगर हमें रेस्ट के लिए ग्राफ बनाना रहेगा तो सिंपली हम क्या बनाएंगे? सिंपली हम बनाएंगे ऐसे x लिखेंगे, ये टाइम एक्सिस हो गया, ये हमारी पोजीशन एक्सिस हो गई, पूरा पूरा आप लिखेंगे, और यहां पे एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे और वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा और ये शो करेगा कि बॉडी किस में है? रेस्ट में है। क्या ये बात समझ में आई? एकदम समझ में आई। तो चलो
इस चीज को अब आगे बढ़ाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, ग्राफ पर मैं एक सेपरेट वीडियो लूंगा जिसमें मैं ग्राफ के बारे में आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है? तो बेटे ध्यान देते रहें। चलिए आगे बढ़ते। तो हमने रेस्ट और मोशन को बता दिया, अब हम देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ मोशन। क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन बहुत टाइप के होते हैं। जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड कि मोशन कितने तरीके के होते हैं, स्पीड के बेस पर। तो मोशन दो तरीके के होंगे, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो याद रखना, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है किसके बेसिस पे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। स्पीड क्या है? कुछ खास बात नहीं है, कितनी तेजी से, कितने क्विक कोई बॉडी मूव कर रहा है, कितनी तेजी से कोई बॉडी मूव कर रहा है, वही क्या होगा? स्पीड। अगर मैं यहां से यहां तक ऐसे धीरे 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 जा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? मैं धीरे धीरे मूव कर रहा हूं, मेरी स्पीड कम है। अगर मैं यहां से यहां तक बहुत तेजी से चला गया, इसका मतलब क्या है? मेरी स्पीड ज्यादा है। तो मैं कितनी तेजी से मूव कर रहा हूं या कितना स्लो मूव कर रहा हूं, वही मेरी स्पीड है। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी इसके बारे में मैंने बताया कि हम आगे पढ़ेंगे, स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे, जहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और सारी चीज इसके बारे में समझेंगे। खैर, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड जो मोशन होता है वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? दो तरीके का। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इन दोनों मोशन के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है और समझना है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। इन दोनों के बारे में बहुत बेसिक से मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें हैं। स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। सर इसको बंद कर दीजिए आप। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, खूब ध्यान से समझिए। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इस चीज को समझें। अगर कोई बॉडी, यूनिफॉर्म का मतलब पहले समझ लेते हैं क्या है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, एक समान, एक जैसा, ठीक है? मोशन हमको पता ही है, मोशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। तो अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन में एक समान चेंज ला रहा है, तो ध्यान से समझो इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन में जो चेंज ला रहा है वो एक समान है, एक जैसा हर बार चेंज ला रहा है, देन द मोशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अब इसको कैसे हम समझे कि वो एक समान ला रहा है चेंज? तो मैं एग्जांपल से आपको डेफिनेशन की ओर ले चलूंगा, उसको समझें आप। ये मैंने एक लाइन बना दी और इसको मैंने माना 0, इसको मैंने माना 1, इसको मैंने माना 2 और 3, इक्वल डिवीजन कर दिया और ये 4, ठीक है? ये मैं बोल रहा हूं, ये टाइम को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? टाइम को। किसमें? सेकंड्स में। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक कोई बॉडी है जो मोशन में है। किसमें है? मोशन में है। तो जब भी हम बॉडी की बात करेंगे, यानी दैट बॉडी मस्ट हैव सम मास एंड वॉल्यूम, तो उसको हम दिखाएंगे कि उसके पास कुछ मास है। तो मास को दिखाने का तरीका क्या होता है? एम से डिनोट करते हैं। तो बॉडी बना के एम लिख दें आप। तो चलिए अब इसके बारे में हम देख रहे हैं कि ये बॉडी मोशन में है। तो अब क्या मैं बताने जा रहा हूं उसको समझें। मैंने माना कि 0 से 1 सेकंड के बीच में इसने 20 मीटर कवर किया, यानी 1 सेकंड में कितना कवर किया? 20 मीटर। 1 से लेकर 2 सेकंड के बीच में, भाई ड्यूरेशन तो ये भी 1 सेकंड का है, ये भी ड्यूरेशन कितने का है? 1 सेकंड का है। तो फिर से अगले सेकंड में ये कितना कवर कर रहा है? 20 मीटर। फिर अगले 1 सेकंड में ये कितना कवर कर रहा है? 20 मीटर। फिर अगले 1 सेकंड में ये कितना कवर कर रहा है? 20 मीटर। तो हम कह ना सकते हैं
कि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये एक सेकंड है क्या, देखो पहला सेकंड, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा सेकंड। लेकिन अगर इंटरवल में देखूं 0 से 1 के बीच में 1 का, 1 से 2 के बीच में 1 का, 2 से 3 के बीच में 1 का, 3 से 4 के बीच में 1 का, तो इंटरवल यहां पे सेम है। इंटरवल कितना है, इंटरवल हर बार हमारा 1 सेकंड है। कितना है, 1 सेकंड, और वो सेम है, हर जगह सेम है ना। तो चलो इसी को पकड़ लेते हैं। इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, देखो हर बार 20-20, तो इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसका मतलब वो बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। वो बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, वो एक जैसा मोशन वो दिखा रही है। क्या बात ठीक है, एकदम ठीक है सर, समझ में आ गया बात हमारे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसी चीज को जो मैंने बोला, क्या मैंने बताया आपसे, मैंने बताया इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the motion of body is said to be uniform। तो उस बॉडी का मोशन कैसा कहा जाएगा, यूनिफॉर्म कहा जाएगा। क्या मेरी बातें सही हैं, एकदम सही है सर। यानी बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, वेरी गुड, या बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन पोजीशन को शो करे। अच्छा, अब इस चीज को सर अगर आप ग्राफ से बताएं तो मजा आ जाए, तो आइए इसको ग्राफ से बता दिया जाए। ग्राफ से कैसे करेंगे, वही पोजीशन टाइम ग्राफ बना दिया हमने। कौन सा, पोजीशन टाइम ग्राफ, बड़ा सा बना रहे हैं आपको, जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो। और इसमें हम इंटरवल्स दिखा दे रहे हैं, इसमें हम इक्वल इंटरवल्स दिखा दे रहे हैं। ऐसे ही तो ग्राफ आपको दिखता है, सही है ना। चलो आ जाओ, मैंने कहा कि ग्राफ हमको कुछ ऐसा मिला है, स्ट्रेट लाइन, ये हमारी एक्स है और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हमने किसको माना है, पोजीशन को, और एक्स एक्सिस पे हमने किसको लिया है, टाइम को, और टाइम को किस में लिया हमने, सेकंड में। तो चलो हम मानते हैं, खूब ध्यान से समझो, ये सब ड्यूरेशन, ध्यान से देखो, ये सब इक्वल पार्ट्स हैं, ये सब इक्वल पार्ट्स हैं। ये मैं मान लेता हूं 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये भी पहली पोजीशन, दूसरा, तीसरा, चौथा। ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं कि पहले सेकंड में ये बॉडी कहां पे था, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये मिल गया। दूसरे सेकंड में ये, तीसरे सेकंड में ये, चौथे सेकंड में ये, ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा ना। अब अगर मैं कहूं कि हर इंटरवल ऑफ टाइम में ये कितना चला है, तो आप कहेंगे कि सर आइए चेक कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि इस इंटरवल ऑफ टाइम में 1 सेकंड में ये कितना चला, तो इतना चला। फिर अगले 1 सेकंड में ये कितना चला है, ये चला है, और हमें पता है कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या है, बराबर। फिर अगले 1 सेकंड में ये कितना चला है, सर इतना चला है, तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये बीच वाली डिस्टेंस, ये भी तीनों क्या है, बराबर। यानी हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या इक्वल पोजीशन में चेंज ला रहा है, दोनों ही बातें सेम है। क्लियर है। तो ये बॉडी क्या शो कर, ये जो ग्राफ है ये क्या शो करेगा कि बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, बॉडी एक जैसा मोशन शो कर रही है। तो अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ बताना है तो इसका मतलब किसी पोजीशन टाइम ग्राफ पर, किस पर, किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ पर अगर कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है हमको, तो वो ग्राफ हमें बताएगा कि बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है
चाहे वो ग्राफ यहां से आपको ऐसे मिले, चाहे वो ग्राफ यहां से आपको ऐसे मिले। इसको दिमाग में बिठा लें। क्लियर है कि इफ अ बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली तो हमें पोजीशन टाइम ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमको कर्व मिलेगा जो कि बताएगा कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। आई होप ये बात आपको स्पष्ट होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, या यूनिफॉर्म में ही अभी कुछ आपको रिजल्ट बता देता हूं, वो कमाल की बात है। ये थोड़ा सा ज्यादा होगा आपके लिए, लेकिन अगर हमें कुछ ज्यादा करना है तो हमें ज्यादा समझना भी होगा। चलो जल्दी से आ जाओ। यूनिफॉर्म मोशन है। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बॉडी, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या इक्वल पोजीशन में चेंज शो करेगा। ठीक है, मतलब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो एक चीज तो क्लियर है कि उसकी स्पीड नहीं बदलेगी। उसकी स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। उसकी स्पीड रहेगी कांस्टेंट, उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, एक समान स्पीड से वो मूव करता रहेगा। तो स्पीड कांस्टेंट हो, इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बात ठीक है? एकदम ठीक है सर। ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा। अब ये कैसे मूव कर सकता है यूनिफॉर्म स्पीड से? तो ये बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पाथ में, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है तो इस पाथ में भी ये मूव कर सकता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन पाथ में, स्ट्रेट लाइन पाथ में ये बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर सकता है। आपको ऐसा भी दिख सकता है कि एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है और इसमें एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। बिल्कुल पॉसिबल है, एक ही स्पीड से ये लगातार इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, एक ही स्पीड से, वो चेंज नहीं हो रहा है, एक ही स्पीड से लगातार इसके चारों ओर घूम रही है। इसका मतलब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। तो व्हेन अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो उस वाले मोशन को, स्पेशल टाइप ऑफ मोशन याद रखना, इसको याद रखना, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वहां पे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा, लेकिन इसको याद रख लेना। चीज क्या है, समझ में आया कि नहीं? मतलब यही है कि एक समान स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है तो उसका मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म। उसका मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। और उस मोशन को हम लोग स्पेशल में क्या बुलाते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इससे यहां से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है पता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है एक सर्कुलर ट्रैक पर, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो क्या उस बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा इसी में पूछा जाता है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है सर्कुलर ट्रैक पर तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? सेम वेलोसिटी में भी यही पूछा जाता है कि वो वेलोसिटी कितनी होगी और उसकी डायरेक्शन कितनी होगी, ये भी पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही हो तो उस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है और उसकी डायरेक्शन किधर होगी और उस फोर्स का नेचर कैसा होगा, ये भी पूछा जाता है। तो ये सर्कुलर मोशन जो है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बहुत ही काम की चीज है आपके लिए। काम की चीज क्यों है? क्योंकि पहली बात तो ये आपके सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस में है, तो जो चीज सिलेबस में है तो वो ऐसे ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सिलेबस में होने के साथ साथ ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे और कॉन्सेप्चुअल बनते हैं।
तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल में यहाँ पे हम इतना ध्यान देंगे कि इफ अ बॉडी ट्रेवलिंग ऑन या मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद अ यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड देन द मोशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये भी हम याद रखेंगे। यानी यूनिफॉर्म मोशन का ही एक स्पेशल टाइप क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बात ठीक है? तो अब ये हो गया। इसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या आता है? नॉन यूनिफॉर्म। भाई यूनिफॉर्म समझ में आ गया तो नॉन यूनिफॉर्म तो वैसे ही आ गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म में हमने क्या कहा? इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जिसको हमने दिखाया था ऐसे 0 1 2 3 4। हर एक सेकंड में ये 20 मीटर कवर कर रहा है। तो हमने क्या कहा? बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है क्योंकि हर एक सेकंड में, ये टाइम है सेकंड में लिए हैं, तो हर एक सेकंड के इंटरवल में ये 20 मीटर कवर कर रही है। इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि ये 1 2 3 4 हर एक सेकंड के इंटरवल में पहले ये 20 मीटर चला, फिर ये 10 मीटर चलता, फिर ये 20 चलता, फिर ये 30 मीटर चलता, तो हम क्या कहते? सर यहां तो मामला फिट नहीं बैठा। यहां तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस टाइप का मोशन जब होगा तो हम कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इस बात को याद रखेंगे। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और समझ लेते हैं और जल्दी से इसका ग्राफ भी देख लेंगे। तो मैंने क्या कहा? इफ बॉडी, ऐसे इफ अ बॉडी डज नॉट कवर equal distance, does not cover equal distance in equal interval of time, then the motion of body is said to be non-uniform, ये याद रखेंगे आप। अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रही है, डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब मोशन ऑफ बॉडी कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म है। और इसके लिए जो ग्राफ मिलेगा टाइम और पोजीशन के बीच में, जो हमें ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ कैसा होगा? जल्दी से बताओ। स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन किसके लिए मिलता है? यूनिफॉर्म के लिए मिलता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन पोजीशन टाइम पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन शो करेगा। तो हम यहां पे कैसा बनाएंगे ग्राफ? हम ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से। ये हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे। तो ये सब क्या शो कर रहे हैं? तो कर्व्ड ग्राफ जो होंगे, यानी स्ट्रेट लाइन को छोड़ के दूसरा जो ग्राफ बनेगा कैसा भी, वो ग्राफ क्या शो करेगा? बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मूव कर रही है। तो आप एक काम करेंगे, आप इस तरीके से एक ग्राफ बना लेंगे। क्या बात ठीक है? एकदम ठीक है सर, कोई खास बात नहीं है, एकदम नॉर्मल सी चीज है। और यहां पे लिख देंगे बॉडी कैसी मूव कर रही है? नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ वो बॉडी मूव कर रही है। सर इसका एक एग्जाम्पल बता दें तो पता है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन के चारों ओर जो अर्थ का मोशन है वो एक्चुअल में नॉन यूनिफॉर्म होता है। अगर हम उसकी सर्कमफेरेंशियल वेलोसिटी कंसीडर करें तो, ऑर्बिटल वेलोसिटी कंसीडर करें तो कैसे? जो ये देखो, ये सन है, ये क्या है? सन। हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में खूब विधिवत पढ़ेंगे।
हमें पता है कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर एक एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है और सन उस एलिप्स के एक फोसाई पर होता है। यही है, इस चीज को याद रखो, केपलर फर्स्ट लॉ है, काम की बात है हमारे। तो ये सन यहां पे होता है और ये जो पाथ है, ये पाथ कैसा है? एलिप्टिकल पाथ, पूरा सर्कल नहीं, चपटा सर्कल जैसा है। सर्कल लेकर के हमने ऐसे दबा दिए तो बगल में फैल गया, ये कुछ वैसा ही हमको दिख रहा है। तो अगर मान ले यहां पे ये अर्थ है तो ये अर्थ मूव कैसे करेगी? ध्यान से देखो, जब ये अर्थ सन से दूर है तो धीरे धीरे मूव करेगी और जैसे जैसे सन के पास आएगी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, फिर जैसे जैसे सन के दूर जाएगी इसकी स्पीड घटती रहेगी। तो जब सन से ये दूर रहता है तो धीरे धीरे मूव करता है और जैसे जैसे सन के पास आता है इसकी स्पीड बढ़ जाती है। यानी ये कैसे मूव करता है? ऐसे आया, तेजी से मूव किया, फिर ऐसे गया, फिर तेजी से मूव किया, फिर ऐसे गया, फिर तेजी से मूव किया, फिर ऐसे गया, फिर तेजी से मूव किया, फिर धीरे गया। क्लियर है? यानी ये एक जैसा मूव नहीं करता है, कहीं तेज मूव करता है, कहीं धीरे मूव करता है। तो जो स्पीड होती है अर्थ की, सन के पास होता है तो वो तेजी से मूव करेगा और सन से दूर जाएगा तो स्लो मूव करेगा। तो इस किस तरीके का मोशन हो गया? वो ये नॉन यूनिफॉर्म टाइप का मोशन हो गया। क्या बात ठीक है? एकदम ठीक है सर, इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं। तो चलो, जब खास बात नहीं है तो अगला एग्जांपल बताते हैं। अगला एग्जांपल, ड्यूक ड्राइवर्स। ड्यूक नाम की एक गाड़ी होती है और उसके जितने ड्राइवर होते हैं एक जैसा तो कोई नहीं चलाता है। वो कुछ इस तरीके से बाइक पे हाथ कर लेंगे और उसके बाद भीड़ है कि नहीं है, रस है कि नहीं, उनसे मतलब नहीं होता है। जहां रास्ता पाए ऐसे से कट मारते हुए निकल गए। ठीक है? तो उस टाइप के जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी नॉन यूनिफॉर्मली, कभी बहुत तेजी से चले, फिर धीरे चले, फिर तेजी से चले, फिर धीरे चले, फिर तेजी से चले, फिर धीरे चले, वो वैसे ही चलते रहते हैं। इनिशियली जब आप साइकिल स्टार्ट करते हो, साइकिल चलाना चालू करते हो, तो साइकिल क्या करते हैं? साइकिल पैडल मारना चालू करते हैं तो स्पीड शुरू स्लो रहती है और धीरे धीरे स्पीड आपकी बढ़ती रहती है। क्या बात सही है? बोलो। तो शुरू में कितनी थी? 0, फिर 1 2 3 4 5 6, तो बदल रहा है कि नहीं? तो अगर आपकी स्पीड वेरी कर रही है, चेंज कर रही है, इसका मतलब आप नॉन यूनिफॉर्म मूव कर रहे हो। तो यहां से एक रिजल्ट हमको मिल गया, गजब का रिजल्ट मिला कि अगर किसी बॉडी की स्पीड, खूब ध्यान से समझ लो इस चीज को, ये रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है? कि अगर स्पीड ऑफ बॉडी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है का मतलब क्या है? वेरिएबल है, वेरी कर रही है, चेंज कर रही है, तो वो मोशन कैसा होगा? वो मोशन होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर बॉडी कॉन्स्टेंटली मूव नहीं कर रही है, वेरिएबल वेलोसिटी से या स्पीड से मूव कर रही है, इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है। बात ठीक है? तो इतनी बातें आप याद रखेंगे तो आपको मोशन के बारे में एक अच्छी जानकारी है, समझ लीजिए आपको। क्या बात ठीक है? तो हमने आज क्या सीखा? आज हमने सीखा कि कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करेगी तो कैसे बिहेव करेगी, कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली मूव करेगी तो कैसे बिहेव करेगी, कोई बॉडी मोशन में होगी तो कैसे बिहेव करेगी, कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो कैसे बिहेव करेगी, ये आज हमने सीखा। तो आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और इसमें डिफरेंस क्या होता है। 10 से 11 डिफरेंस हम लोग देखेंगे और इस तरीके से डिफरेंस देखेंगे कि ऐसा किसी ने कभी नहीं देखा होगा। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।